वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए एग्जाम टिप्स फॉर ऑल क्लासेस के नाम से एक वीडियो प्रिपेयर करके लाए हैं। जी हाँ, परीक्षा में आपको वो टिप्स दिए जा रहे हैं जिनको अगर आपने फॉलो किया तो आपके सक्सेस की चांसेस बहुत कुछ बढ़ जाएंगे। आइए सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या मैथमेटिक्स का कोई सवाल कर दिया गया है या ये क्या चीज है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, साथ ही आप लोगों को ये सारी चीजें बताऊंगा। और एक तरीके से ये मेडिसिन की तरह है, अगर इनको आपने फॉलो किया तो पक्का आप लोगों के जरूर से इसका बेनिफिट होने जा रहा है। आइए सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता देता हूं तुरंत। मेरे हिसाब से जो स्टडी डेज होते हैं, पढ़ाई के जो दिन होते हैं, कहीं स्कूल में, कोचिंग में या कहीं पर भी, या आप घर पर भी अगर पढ़ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 150 टू 180 डेज एक कोई भी स्टूडेंट है जो स्कूल लाइफ में है या फिर कॉलेज लाइफ में भी है तो वो पढ़ता है, यानी 180 दिन। बाकी एक सेशन चलता है 7-8 महीने, उसमें आप देख लीजिए 200 के ऊपर 220 230 डेज होते हैं। इनमें आपके सारे त्योहार आ गए, संडे आ गए, और भी आपके वेकेशंस जो भी है, आप कहीं गए, बीमार हुए, कुछ भी है, वो काट के इतने दिन हो गए। तो वो प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ता भी उतना ही है, 150 टू 180 आवर्स। अगर वो कहीं पढ़ने जाता है तो 1 आवर डेली पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो 1 घंटा वहां पे पढ़ता है वो। 25 से 30 चैप्टर उसको मान लीजिए, क्योंकि अधिकतर में 2 बुक्स चलती है, एक में 10 12 13 चैप्टर होते, तो कम से कम उसके 30 चैप्टर हो गए। यानी कितना लोड है एक बच्चे के ऊपर, कैसे इतना पढ़ाई करेगा, फिर कैसे सफल होगा, इनको कैसे हम कम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आप उसमें ग्रामर जैसे कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, या और भी जो भी है, उनमें राइटिंग रीडिंग इसके करके आप 10 चैप्टर्स के बराबर माइंड पर लोड उनका मान लो, यानी कि लगभग आपके 30 से 40 हो गए। अब मैंने यहाँ पर आपके ये 30 ही ये यहाँ पर इंटू किए हैं, यानी कि 30 चैप्टर हो गए, 25 चैप्टर मान लीजिए आप तो। और एक चैप्टर में शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप, ऐसे टाइप एमसीक्यूज करके मिनिमम से मिनिमम 30 क्वेश्चन होते हैं। ये तो मान लो क्या, अब 25 चैप्टर तो 750 यानी 750 क्वेश्चन हो गए। ग्रामर राइटिंग को कंपल्सरी में जोड़ दो तो आप लगभग 250 क्वेश्चन हो गए, यानी 250। टोटल एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन हो गए। अगर बच्चा याद करे तो मिनिमम 1 सब्जेक्ट है एक जिसके 1000 क्वेश्चंस हैं, उनको याद रखना। अब एक क्वेश्चन आप देख लीजिए, 5 सब्जेक्ट होंगे तो 5000 क्वेश्चन होंगे, और जिनके 6 चलते हैं, हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान और संस्कृत, सारे मिला के 6, तो 6000 क्वेश्चन हो गए। अब एक क्वेश्चन का कोई बड़ा क्वेश्चन भी होता है, कोई छोटा भी होता है, तो एवरेज 50 शब्दों में मान लिए तो 50,000 शब्द हो गए एक के। तो 5 सब्जेक्ट चलते हैं तो लगभग 250,000 और 6 सब्जेक्ट चलते हैं तो 3 लाख, यहाँ पर वर्ड 3 लाख शब्द एक इतने से दिनों में या इतने घंटों में उसको याद करने हैं। अब फिर बच्चा कहता है मैंने इतनी पढ़ाई की, कहां से क्वेश्चन आ गए। तो माइंड की कैपेसिटी होती है, हम ये नहीं कह सकते कि आप किसी चीज को भूसे की तरह भरते जा रहे हो, वो इधर जा रहा है, इधर से निकल रहा है। पक्की मान लीजिए, कोई भी कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति हो, भूलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया होती है। ये नहीं भूलेगा तो कोई और चीज भूलेगा, लेकिन भूलेगा। अब बात यह है कि इनको कैसे सेव किया जाए, इनको क्या इतने ही पढ़े जाए या इनको कम कर सकते हैं। कम करेंगे तो वो एग्जाम में आ गए, जिन्हें छोड़ दिया तो फिर क्या होगा, रिजल्ट तो हमें टॉप करना है। यही तो प्रश्न है। तो इसी प्रश्न के लिए मैंने ही आपका वीडियो बनाया है। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो सारी जो भी कैलकुलेशन, इसको भूल जाओ, आप इधर आ जाओ। चैप्टर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, लेकिन इंग्लिश के अलावा आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, एक बार उसकी फुल स्टडी होना जरूरी है। भले ही आपके पूरे चैप्टर में से 5 चीज याद रही, 2 चीज पहले पढ़ी, जो चीज आप समझ पाए उतनी ही, लेकिन एक बार पढ़ो उसको, क्योंकि अगर आपने उसको पढ़ा तो ये यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ तो आप उसमें से याद रहेगा किस चैप्टर में हुआ क्या था। क्योंकि देखो, डायरेक्ट हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है,
वो क्वेश्चन बदल देता है, आंसर वही रहता है, लेकिन हम इतने अनजान होते हैं कि हमें यही पता नहीं लग पाता कि यार आंसर तो वही था, बस उसने बदला तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ही था। इसलिए चैप्टर की स्टडी से हमें यह पता लग जाता है कि इस चैप्टर में हुआ क्या है। आगे बढ़े, लॉन्ग आंसर टाइप, जो क्वेश्चन आंसर, ध्यान देना, लॉन्ग आंसर टाइप ऐसे टाइप जो ये जो यहाँ पर गौर कीजिए, क्योंकि ये वो चीज हो गई कि आप यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं कि कोई व्यक्ति जो 50 किलो का पत्थर उठा सकता है, फिर आप उससे कहें कि भैया तू 5 किलो का पत्थर उठा, तो क्या वो 5 किलो को नहीं उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। जब 50 किलो को आपने उसको उठाना सिखाया तो क्या 5 किलो नहीं उठा पाएगा? क्योंकि उसका तो हिम्मत, उसकी ताकत, उसका हौसला, उसकी प्रैक्टिस इतनी हो रही है, तो इसको तो ऐसे ही उछाल के फेंक देगा। बस वही बात है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यूज में भी हेल्पफुल हो, यानी वो पढ़े। अब ये मिलेंगे कहाँ? ये आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई टीचर ऐसा होता है जो मेन होता है, भले ही हो सकता है उसके चैनल पर उतने व्यूज ना हो, लेकिन वो आप लोगों को जरूर मिलेगा। कहीं भी दबा हुआ होगा, वो मेहनत कर रहा होगा, आप वहां पर जाइए और देखिए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर्स और उसके साथ में शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड एमसीक्यूज अपने चैनल पर तो है इंग्लिश के पर ये चीज, लेकिन अदर सब्जेक्ट में भी आपको कोई ऐसी चीज तलाश नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप जब आपने पूरी रामायणी देख ली तो फिर राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान जी और जो भी है सारे आप यूं चुटकियों में बता दोगे, क्योंकि आपको तो पता है। फिर ये कहां से आएंगे? इसलिए कॉमन वाला, जैसे मान लीजिए इंग्लिश में तो कैरेक्टर है, कैरेक्टर में पूरे क्वेश्चंस आ जाते हैं, चरित्र क्या है जो उससे रिलेटेड, तो ये चीजें कॉमन वाली विशेष ध्यान दीजिए, समय भी बचाएगी। यदि आपके टेस्ट, आप ये अदर्स में ये ट्रिक कारगर है, कौन सी? ये जो आप पढ़ रहे हो पूरा चैप्टर पढ़ा, और ये मैंने बताया कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जितने याद हो सके उतने कीजिए, क्योंकि उन्हीं से शॉर्ट आंसर टाइप बनेंगे। तो उस टीचर को कंटिन्यू रखिए जिससे आप पढ़ रहे हैं, तो आप समझ जाइए सही दिशा में लेके जा रहा है, क्योंकि वो जो खुद पेपर बनाता है वो वही पेपर बनाता है जिसने आपको पढ़ाया। ध्यान दीजिए इस बात पर, आप जिस कोचिंग में पढ़ रहे हो, इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, वो वही क्वेश्चन बनाता है जो उसने पढ़ाया। वो क्वेश्चन टच नहीं करता है वो जो उसने नहीं पढ़ाया। तो भैया तूने पढ़ाया जो ही थोड़ी आएगा क्वेश्चन पेपर में, तो वो कहीं से भी पूछ सकता है। तुमने जो छोड़ दिया वो वहां गया, तो हमारा क्या होगा? इसलिए आप टेस्ट, आप जो आपने दिया, उसने नहीं बनाया, पेपर और जगह से आया है। जो आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हो उसने नहीं बनाया। अगर आप वहां पर सही हो और उसने जो चीज बता रखी है काम कर रही है, तो उस टीचर को कंटिन्यू रखो, नहीं तो टाटा बाय बाय कर दो। वो अपन को कहीं ना कहीं निपटाने की प्लानिंग कर रहा है, या तो उसका नाम बड़ा दर्शन कोटा वाला मामला है। इसलिए उस टीचर को टाटा बाय बाय कर दो। अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो मैं सही बता रहा हूं, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार ये चीज सही है, तो फिर उसको कंटिन्यू रखें। यदि न हो तो वापस जरूर विचार कर ले एक बार कि ये श्रीमान जी कैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यदि अभी पढ़ने का सोचा है, कई लोग हो सकता है इस वीडियो से ही बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाए कि नहीं यार पढ़ना चाहिए, तो 7 दिन की प्लानिंग करें। ऐसा नहीं सारी किताब एक साथ रख ली। कभी कभी क्या होता है, ऐसी स्थिति आती है 5-6 सब्जेक्ट डाल लिए, नहीं मैं अभी से पढ़ता हूँ, अब अभी मैं पूरा ही पढ़ दूंगा। उस चक्कर में क्या होता है, कुछ भी याद नहीं होता है। हिंदी पढ़ लूँ, मैथ्स पढ़ लूँ, इंग्लिश पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ। अरे भैया इतनी बड़ी 300 पेज की, 200 पेज की पूरे रजिस्टर भरे हैं, कॉपियां किताबें, कहां से पढ़ेगा? तो 7 दिन की योजना बनाए। ठीक है, एकदम से तो सारा पढ़ने की नहीं सोचे, बल्कि भले आप 4 ही शब्द याद करें, लेकिन उन्हें अच्छे से याद करें। हमेशा यह न सोचें दूसरा कितना इंटेलिजेंट है, उसको पीछे छोड़ना है। बहुत से क्या करते हैं, इसने अभी आप एग्जाम दे रहे हो, आप लिख रहे हो, आपके 2 पेज भरे, सामने वाले ने बोल दिया सर कॉपी, और इसने तो भी सप्लीमेंट्री कॉपी ले ली। कितनी बार रहा है, ये तो बहुत बार गया आदमी, मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो बहुत पीछे रह जाऊंगा। ऐसा नहीं होता। ज्यादा पढ़ने बढ़ने से वहां पर कोई
तौलने का कांटा लगा के नहीं रखा, 150 ग्राम की कॉपी हो गई, 3 नंबर दे दो। क्या होना चाहिए कंटेंट वर्ड लिमिट में और बहुत ही अच्छा, उसके मार्क्स मिलते हैं। हम भी बोर्ड की कॉपी जानते हैं, थोड़ी जितना बढ़ जाए तोड़ के रख दी, इतनी बड़ी कॉपी आ गई, इसलिए आपको मार्क्स मिलते हैं आपकी क्वालिटी के, ठीक है। तो ये न सोचे इंटेलिजेंट है तो तू है, हम भी पीछे हैं और हम भी कम नहीं है, कोई बात नहीं, ज्यादा स्ट्रेस न ले, आप सामान्य प्रयास करें जितना हो सके, ठीक है। क्योंकि बॉल को जोर से हिट करने से सिक्स नहीं जाता, बॉल को हिट करने के साथ टाइमिंग भी होना जरूरी है, उससे भी कभी कभी सिक्स बढ़िया जो प्लेयर होते हैं वो लगा देते हैं। तो आप बढ़िया प्लेयर हो, आप जोर से हिट करने की कोशिश मत करो, आप टाइमिंग से काम ले लो, ट्रिक से काम ले लो, माइंड से काम ले लो, कम दिनों में भी ज्यादा मार्क्स लेकर आओगे, के साथ भी सफल हो सकते हैं। अब इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, आपके जो सब्जेक्ट हैं उसकी बात करें तो राइटिंग पार्ट में कॉमन कंटेंट जितना हो सके, जैसे हमने लेटर बना रखा है, बिजली लेटर बना रखा है, कोई सा भी आपका प्रोडक्ट खराब हो गया, वॉशिंग मशीन का भी वही बनेगा, टीवी का भी वही बनेगा, हर चीज का वही। फिर क्यों याद करें 20-25 फालतू में याद नहीं करने का, वो चीज याद करें, मेहनत वहां करनी है जहां पर कि कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा हो। ये जो चीजें कॉमन में काम चल रहा है वहां कॉमन में काम चलाओ, तो वो कॉमन कंटेंट लेटर पैराग्राफ रिपोर्ट स्टोरी बनाने की ट्रिक सब बनाई हुई है, पूरा भरा हुआ है, आप लिख देना और बना देंगे वहां पर, ठीक है। जितना हो सके टेस्ट दें, क्योंकि टेस्ट देने से आपको स्वयं का आइडिया रहेगा। और मैंने बता दिया टेस्ट कहां देने हैं, वो जो पढ़ा रहा है वो वही देगा, उसने 2-2-4 पढ़ाए तो 3 और 3 से नहीं पूछेगा। आपको कहीं से भी मिले, ऑनलाइन मिले, कहीं से भी, अगर कोई आपका साथी दूसरी कोचिंग में जाता है, भैया तेरा टेस्ट हुआ है मुझे दे दे यार, देखे मैं देखूं, ठीक है। और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टीचर से क्वेरीज में संकोच ना करें, जरूर पूछें, ऐसा नहीं है अरे कोई बात नहीं तूने पूछ लिया तू पूछ लिया, आपके माँ बाप पैसे दे रहे हैं आपके लिए, बगल वाले के माँ बाप उसके लिए दे रहे हैं, वो पूछ रहा है तो उसके डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, आपके नहीं हो रहे। ये सोचो वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, पूरी वसूली कीजिए उस टीचर से, वो पैसे दे रहा है। और अगर ऑनलाइन में भी कोई भला व्यक्ति है जो जवाब देता है तो उससे भी जरूर पूछिए, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके लिए पूरी हेल्प की जाएगी। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और अपने चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए एग्जाम तक कड़ी मेहनत करते रहेंगे। थैंक यू।